everyone, we are starting with Understanding Social Science for grade 7 and this book is published by Galaxy Publications. So today we are going to start with chapter 2 and chapter 2 का नाम है Institutions of Democracy. तो पहले इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं और इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी का. डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड द मोस्ट डिज़ायरेबल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन द मॉडर्न वर्ल्ड. इस मॉडर्न वर्ल्ड में डेमोक्रेसी को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है. इन सच अ गवर्नमेंट सुप्रीम पोटेंशियल पॉलिटिकल पावर इज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ पीपल. गवर्नमेंट जो भी होती है वो लोग बनाते हैं. इन मॉडर्न डेमोक्रेसी पीपल यूज देयर पॉलिटिकल पावर through their representatives elected periodically on the basis of adult franchisee, and the adult population exercise their rights to vote and elect the representatives who run the governments at all levels. कौन से levels होते हैं वो? Central, state and local government. In the representative democracy, elections are held after every 4 or 5 hours. कभी कभी 4 hours के बाद और कभी 5 years के बाद elections conduct होते हैं in which political parties field their candidates. हर different political party अपने candidate को खड़ा करता है. The adult population who have the right to vote turn up at the polling stations and express their choices in favor of one party candidate or another. जो adult लोग होते हैं उनको वोटिंग का राइट दिया जाता है. वो पोलिंग बूथ पर जाकर अपनी चॉइस के कैंडिडेट को वोट देते हैं. The responsibility of the voters becomes all the important and decisive. और जो भी वोटर्स होते हैं उसके बेस पर गवर्नमेंट फॉर्म होती है. इफ़ द वोटर्स आर इंटेलिजेंट एंड वेल इन्फॉर्म्ड दे विल इलेक्ट एबल एंड राइट कैंडिडेट्स. अगर वोटर समझदार हैं तो वो जरूर राइट कैंडिडेट को इलेक्ट करेंगे. कमिंग एट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. इन मोस्ट कंट्रीज सिटीजन हैव राइट टू वोट इन जनरल इलेक्शंस. मोस्ट कंट्रीज में जनरल इलेक्शन में लोगों को वोट देने का हक होता है. बट सम कंट्रीज विद एन अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैव डिप्राइव्ड देयर सिटीजन्स ऑफ एनी रियल चॉइस इन पॉलिटिकल इलेक्शंस. जो अनडेवलप्ड कंट्री होती हैं वहाँ पर डेमोक्रेसी तो होती है लेकिन उस डेमोक्रेसी में बहुत बार बेईमानी भी होती है. सिटीजन्स ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज consider voting one of their most important rights because it allows them to choose who will govern them. जो citizens होते हैं वो अपने को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली समझते हैं कि उनको वोट देकर अपना लीडर अपनी गवर्नमेंट सेलेक्ट करने का राइट मिला है. In 1800s and 1900s democratic nation have extended suffrage, the right to vote, to many people previously did not have that right. तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको 1800s और 1900s में वोट देने का राइट नहीं था. Women got the right to vote in many countries in early 1900s. तो जैसे वुमेन्स को वोट देने का हक नहीं हुआ करता था बट 1900s में वुमेन्स को भी वोट देने का हक मिला. इन मॉडर्न डेमोक्रेसी ऑल पीपल ओवर अ सर्टेन एज, यूजुअली 18 और 21, कैन वोट अ लॉन्ग वे एज दे आर रजिस्टर्ड and are not disqualified. Each person is free to vote without fear of how others will react. तो हर पर्सन को अपना ओपिनियन देने का हक है और वो बिल्कुल डरते नहीं हैं कि कोई दूसरा पर्सन उसके बारे में क्या सोचेगा. Universal adult franchise means that all adult citizens are provided with right to vote without any discrimination. हर पर्सन को वोट करने का राइट है, कोई भेदभाव नहीं होता एंड उसका मतलब होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. द प्रोसेस बाय विच a person's name is added to the list of voters
उसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन। एंड ऑन इलेक्शन डे इलेक्शन ऑफिशियल्स चेक ईच पर्सन's नेम अगेंस्ट द वोटिंग लिस्ट बिफोर दे लेट द पर्सन वोट। वोटिंग लिस्ट में एक बार एक पर्सन का नाम होता है, उसके बाद वोटिंग ऑफिशियल्स उनको वोट देने की परमिशन देते हैं। इन सम कंट्रीज द वोटर इज रिक्वायर्ड टू sign a register when voting, and in places where people cannot read, कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ लोग पढ़ लिख नहीं सकते और उनके फिंगरप्रिंट्स को यूज़ किया जाता है उनकी आइडेंटिटी पहचानने के लिए। इन सम कंट्रीज रजिस्टर्ड वोटर्स रिसीव अ कार्ड एंड विच दे टेक विद देम जब वो वोट करने के लिए जाते हैं, और उसको वोटर आइडेंटिटी कार्ड बोला जाता है। ऑल डेमोक्रेसीज लिमिट द राइट टू वोट इन स्पेशल केसेस। इन मैनी कंट्रीज पीपल हु आर मेंटली इल या कोई मेंटली रिटार्डेड पर्सन होते हैं और हु आर सर्विंग अ प्रिजन सेंटेंस और कमिटिंग सर्टेन क्राइम्स मे नॉट वोट। कुछ कुछ कंट्रीज में ऐसे रूल हैं कि जो मेंटली रिटार्डेड पीपल हैं या कोई प्रिजन में हैं उन लोगों को वोट करने की इजाज़त नहीं मिलती। इन इंडिया ऑल सिटीजन हु अटेन द एज ऑफ 18 आर गिवन द राइट टू वोट। अब हम अपने कंट्री की बात करें तो जो भी 18 ईयर्स का हो जाता है उसको वोट देने की परमिशन होती है। ओनली पर्सन्स विद अनसाउंड माइंड एंड दोज हु आर डिक्लेयर्ड डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ ऑफ कोर्ट आर नॉट अलाउड टू वोट। There was a time when women and poor people were not allowed to vote. पहले ऐसा होता था, लेडी है वोटिंग नहीं करेगी, पुअर पीपल हैं वो भी वोट नहीं देंगे। बट नाउ देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, प्रॉपर्टी, रिलीजन और कास्ट। हर व्यक्ति जो 18 ईयर्स से ऊपर है, अपने देश का नागरिक है, वो वोट दे सकता है। Thus, in respect to right to vote, all citizens who have attained the age of 18 are equal. Coming to election, election क्या होता है? It is a process by which people vote for a candidate of their choice. Most countries hold elections to select governments, but in countries without a democratic government, the people have little real choice. The only candidates are allowed on the ballot those are approved by the leader or by a single party. अब बात करते हैं इलेक्शन प्रोसीजर की। इलेक्शन प्रोसीजर डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। हर कंट्री का एक डिफरेंट इलेक्शन प्रोसीजर होता है। हाउएवर सर्टेन प्रिंसिपल्स कैरेक्टराइज elections in many countries. For example, government elections are held at regular intervals. हर regular interval के बाद 5 years के बाद government elections होते हैं और इंडिया में ये 5 years के बाद होते हैं। किसी और कंट्री में ये डिफरेंट भी हो सकता है। India's legislature is made of elected representatives from state and union territories. Most of the members of the Lok Sabha and House of the People are elected by the voters for 5 years terms. The members of Rajya Sabha or Council of States are elected by state legislatures for 6 years. A few members of each house are appointed by the president. Now, when a member of Lok Sabha or state assembly dies, या वो रिज़ाइन करता है, बाय इलेक्शन इज़ हेल्ड टू रिप्लेस हिम और हर। वैसे तो नॉर्मली 5 years के बाद इलेक्शन होते हैं, बट अगर कभी कोई भी ऐसा कोई लोकसभा का मेंबर डाई हो जाता है या उसका ने रिज़ाइन कर दिया किसी भी रीज़न के कारण, किसी भी सर्कमस्टांसेस के कारण, तो दोबारा से इलेक्शन होते हैं। द पर्सन इलेक्टेड इन बाय इलेक्शन remains member of the parliament or state assembly कब तक? जब तक next general elections नहीं होते। Sometimes the president on the advice of prime minister dissolves the Lok Sabha before the completion of its term. कभी कभी ऐसा हो जाता है कि
कि 5 years कंप्लीट नहीं हुए, लेकिन फिर भी कोई ना कोई ऐसा इमरजेंसी कंडीशन बन जाता है कि गवर्नमेंट को रिजॉल्व करना पड़ता है। एंड इन सच केस द प्रेसिडेंट ऑर्डर्स फॉर फ्रेश इलेक्शंस। फ्रेश इलेक्शंस होते हैं दोबारा से, इन इलेक्शंस को बोला जाता है मिड टर्म इलेक्शंस। द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट calling upon the people of India to elect their representative to constitute a new Lok Sabha is called notification. In states, the notification is issued by the government of the states. तो state का है अगर notification तो government of state से वो apply होता है। The dates of elections are announced by the इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन डेट ऑफ इलेक्शन को अनाउंस करती है। द इलेक्शन कमीशन अलाउज द डेट ऑफ फिलिंग द नॉमिनेशन पेपर्स, स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशंस, विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर एंड पोलिंग। क्या क्या चीज़ें चेक की जाती हैं? नॉमिनेशन पेपर्स देखे जाते हैं, उसकी स्क्रूटनी होती है वो प्रॉपर फिल हुए हैं या नहीं, एंड उसका विड्रॉल भी होता है, and then polling होती है। We have election commission that makes the formal announcement of the election date। ये बहुत important चीज़ है जो election commission conduct करती है। Most candidates that contest in elections are called the members of political parties, through a few stand as independent। कुछ जो कैंडिडेट्स होते हैं वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स की तरह इलेक्शन में खड़े होते हैं। द पार्टीज चूज देयर कैंडिडेट्स एंड हेल्प देम बाय प्रोवाइडिंग पब्लिसिटी। तो जो पार्टीज कैंडिडेट को चूज करती हैं फिर पार्टीज उनकी पब्लिसिटी भी करती है। टू कॉन्टेस्ट इन द इलेक्शन ऑफ लोकसभा द कैंडिडेट मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। ये पहला रूल है। उसकी एज 25 ईयर्स से ज़्यादा होनी चाहिए, ये दूसरा रूल है। ही और शी मस्ट नॉट बी अ गवर्नमेंट सर्वेंट, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी नहीं होना चाहिए। एलिजिबल कैंडिडेट्स of different political parties or independent submit their nomination papers to the resulting officer after filing the required conditions. They also have to deposit some security money while submitting their nomination papers. जब वो अपने nomination paper submit करते हैं उसके साथ उनको कुछ security money भी submit करनी पड़ती है। This money is given back to the candidates after the election is over. Election खत्म होने के बाद ये money refund हो जाती है। Only those candidates who do not secure 1/6 of the total number of votes are not eligible to get the security money back. अगर आपको 1/6 of total votes नहीं मिलती तो आपको security money भी वापस नहीं मिलती है। The returning officer checks all the nomination papers. Only those candidates are allowed to contest in the election whose nomination papers are filed properly. तो ये बहुत ध्यान की बात है कि nomination paper बहुत ध्यान से fill किए जाने चाहिए और वो सारे documents valid होने चाहिए। Candidates which are declared invalid by returning officer can withdraw their names from the contest before the date fixed for this purpose. अगर उनका नाम ऐसा अनाउंस होता है कि उनके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हैं तो वो अपना डॉक्यूमेंट वापस ले सकते हैं, अपना जो फॉर्म फिल किया है वो वापस ले सकते हैं। एंड देयर सिक्योरिटी मनी इज़ रिटर्न एट द टाइम ऑफ विड्रॉल। तो उनकी जो सिक्योरिटी मनी है उस समय रिटर्न हो जाती है। And this process is called scrutiny. That means यहाँ proper checking हो रही है। Valid candidates of different political parties use election symbols allotted to their parties by election commission. आप जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे आप उसका एक political symbol होता है उसको use करेंगे। These symbols are printed on the ballot paper or pasted or on the EVMs. Independent candidates are also given symbols. Candidate ask voters to recognize the symbols they are going to vote for. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस होता है। हर पर्सन को उसके एक वोटिंग सिंबल के साथ पहचाना जाता है
and the national leaders of each party make speeches and a policy document or manifesto is published setting out the policies of the party. तो हर पार्टी बताती है कि हम अगर सेलेक्ट हो गए तो हम ये वर्क करेंगे एंड वो अपनी पब्लिसिटी करती है जिससे लोग उनको वोट दें. Volunteers distribute leaflets, prepare mailing and help with canvassing, called people in their homes to seek the support for the candidate. तो डिफरेंट लोग ग्रुप बनाकर पॉलिटिकल पार्टीज़ की कैंपेनिंग करते हैं, कन्वेसिंग करते हैं एंड डिफरेंट घरों में विजिट करके पार्क्स में उनकी मीटिंग्स अरेंज करते हैं. द प्रोसेस दैट इंक्लूड्स पुटिंग अप पोस्टर्स, मेकिंग स्पीचेस एंड कॉलिंग पीपल, इस सब पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं कैंपेनिंग ऑर्गेनाइज करना. Television and radio also plays a major role in modern election campaign. The campaigning is stopped 48 hours before the polling. लेकिन पोलिंग के 48 hours पहले कोई भी कैंपेनिंग नहीं होती, सब शांति से बैठ जाते हैं. Polling is held in booths. Polling booths are rooms, एक ऐसे बड़े बड़े रूम्स बने हुए होते हैं जहाँ पर वोटर्स जाकर अपनी वोट कास्ट करते हैं. द होल एरिया इज डिवाइडेड इनटू जोन्स एंड जोन्स आर सब डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स एंड वार्ड्स. ईच सेक्टर may have one or more booths. Voters living in a particular ward cast their votes in booth which is allotted to them. तो हर पर्सन को एक बूथ मिलता है, एक पूरा जोन मिलता है, उसमें बूथ होते हैं, वहाँ जाकर अपनी वोट देकर आता है. वोटिंग इज सुपरवाइज्ड बाय इलेक्शन ऑफिशियल्स हु चेक दैट द बैलेट इज फेयर एंड दैट ऑल द वोट्स कास्ट आर प्रॉपरली काउंटेड. तो वहाँ पर जो अपने वोटर ऑफिशियल्स होते हैं वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये सारे काम करते हैं. Then when the voter enters the polling booth, he discloses his identity. The election of officials, after confirming the identity of the voters, applies an ink on the voter's finger and this mark is not very easily erased. तो बहुत ही डार्क वो मार्क होता है और वो बहुत इजीली इरेज भी नहीं होता बहुत दिनों तक. Now the voter is given a ballot paper that bears the election symbol of the political parties और उनके जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके नेम्स उसके आगे लिखे होते हैं और ये तभी मिलता है जब उसकी फिंगर पर मार्क लग जाता है. नेम ऑफ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स विद देयर सिंबल्स are also printed on the ballot papers. The voter takes the ballot paper and goes behind the curtain. वहाँ पर स्टैम्प रखी होती है जिसके ऊपर क्रॉस मार्क लिखा होता है और वहाँ पर एक इंक पैड भी रखा होता है टेबल पर. A ballot box is also there. वोटर क्या करता है? He affixes the stamp against the name of the candidate. जो कैंडिडेट उसको पसंद है उसके नाम के आगे वो स्टैम्प लगा देता है. Then he folds the paper in the proper right way and as described by the election official और फिर वो बैलेट बॉक्स होता है, उस बॉक्स के अंदर वो अपनी वोट वाला पेपर डाल देता है. Since no one can see the whole favor the voter cast his or her vote, किसी को भी नहीं पता चलता कि वोटर ने किसको वोट दिया हुआ है. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सीक्रेट बैलेट. This is an important basis of democratic election because people cast their vote without any interference in their freedom. किसी के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती, हर इंसान अपनी इच्छा से फ्री माइंड होकर जिसको चाहे उसको वोट दे देता है. नाउ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसको हम EVMs बोलते हैं आर यूज्ड. वोटर स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मशीन और उस मशीन को इस तरह से वहाँ पर बना हुआ होता है. वोटर के नाम लिखे हुए हैं, उनके सिंबल्स बने हुए हैं एंड अपनी चॉइस का सिर्फ उसने बटन प्रेस करना है और वोट कास्ट हो जाती है.
एंड अलॉन्ग विद दैट अब हम आगे चलते हैं, मशीन जस्ट रजिस्टर्स एंड काउंट्स व्हेन द मास्टर लीवर इज मूव्ड बैक। इसमें एक मास्टर लीवर है, उसको मूव करता है तो पता चल जाता है कि वोट कहाँ पर गई है और बैक एंड पर काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। पीपल हु आर अनेबल टू वोट इन पर्सन बिकॉज ऑफ सिकनेस और ट्रैवल अवे फ्रॉम होम मे बी अलाउड टू वोट बाय पोस्ट और बाय प्रॉक्सी। कोई पर्सन बीमार है और वो वोट नहीं दे पा रहा तो उसको भी वोट देने की राइट है, वोट बाय पोस्ट और बाय प्रॉक्सी मेथड। Proxy vote is where a voter authorizes someone else to vote for him or her. And then we come to next topic, that is constituencies. Countries are divided into the areas of approximately same number of inhabitants for the purpose of voting. These areas are known as constituencies. A person is normally registered and must vote in a constituency in which he or she lives. Constituency boundaries must be changed from time to time as population keeps on changing. तो constituency की जो quantity है population के according change होती रहती है. In India, election are decided on simple majority system. जिसको ज़्यादा वोट मिली वो जीत गया. दिस मीन्स दैट ईच वोटर हैज़ वन वोट एंड द कैंडिडेट्स विद द मोस्ट वोट्स इज अ विनर इवन इफ ही और शी डजंट हैव एन ओवरऑल मेजॉरिटी. अब बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की. पॉलिटिकल पार्टीज आर ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स ऑफ पीपल हु कंट्रोल और सीक टू कंट्रोल अ गवर्नमेंट. पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? जो कंट्रोल करती है गवर्नमेंट को. नाउ वी हैव मोर टू नो. व्हाट इज अ बैलेट? इट मीन्स बाय विच वोटर्स इंडिकेट देयर चॉइसेस इन एन इलेक्शन. इट इज प्रिंटेड फॉर्म दैट लिस्ट द नेम्स ऑफ कैंडिडेट्स एंड देयर इलेक्शन सिंबल्स. The word ballot comes from the French word ballotti, meaning little ball. In ancient Athens, judges of the highest court generally gave their verdict by dropping stone or metal balls into the boxes. Balls that were pierced in the center or colored black stood on verdicts of commendations. Unpierced or white balls means acquittal. Before 1800, voters did not always have the privilege of a secret ballot, and coercion and bribery were common. पहले क्या होता था? कोई secret ballot नहीं होता था और इसलिए बेईमानी भी होती थी. टू करेक्ट दीज इविल्स द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड अ बैलेट एक्ट. और ये बैलेट एक्ट कब बना था? 1872 में. फॉर द फर्स्ट टाइम द ब्रिटेन वोटिंग बिकेम अ सीक्रेट प्रोसेस. इसका मतलब सीक्रेट प्रोसेस का मतलब आप किसको वोट दे रहे हैं किसी को पता नहीं चलेगा. इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज पॉलिटिकल पार्टीज compete against one another in election to keep and gain control of the government. Political parties may be active at the national, state and local levels. Political parties are absolutely necessary for a democratic government, and most democracies are representative democracies. इसमें क्या होता है? People elect representatives to act their agent in making and forcing laws. तो जो व्यक्ति लोगों के मन को ज़्यादा भाएगा वो ही उनका लीडर बन जाएगा. In a representative democracy, some means is needed for nominating candidates for public office, for selecting issues for public debate. Political parties perform these functions. Political parties are voluntary organizations. Some of these parties may have rules
and membership subscriptions also. In other functions of political parties in democracies include enforcing voters about public offices and about problems that need government actions. One of the most important function of political party is to prepare the program or set the policies. तो political party का सबसे important काम क्या होता है? To prepare a program और अपनी policies को set करना. They propose to put their program into action for the benefit of the country if they gain or retain the power at the next election. तो proposal देते हैं कि अगर हमें रूल करने का चांस मिला तो हम देश की उन्नति के लिए क्या क्या काम करेंगे. These policies are usually subject to research and discussion within the party. तो पार्टी के सभी महारथी बैठते हैं, एक साथ डिस्कस करते हैं and then these rules are made. They can concern almost any member which the party considers important. जिन जिन लोगों को वो इम्पोर्टेंट समझते हैं उनको बिठाकर डिस्कशन करते हैं, such as defense, economy, education, energy, foreign policies and land for major industries. इन सब चीज़ों को कंसिडर करके अपने जो पॉइंट्स होते हैं वो बनाते हैं. पार्टी पॉलिसीज़ आर पब्लिश्ड एज मैनिफेस्टो, और ये जो रूल्स बनते हैं इनको हम मैनिफेस्टोज बोलते हैं. It is also called plan for a certain number of years ahead to present the agreements that party's candidate will use to persuade voters to vote for them. और वो उन जो पेन पॉइंट्स होते हैं उनको माइंड में रखकर रूल्स बनाते हैं जिससे लोग उनको इलेक्शन के टाइम वोट दें. The number of political parties that win significant share of votes in major elections determines the party system that a country has. जैसे सपोज जो नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज जो जीतती हैं वो स्ट्रॉन्ग पार्टीज होती हैं जिनको ज़्यादा वोट मिलती है. अ कंट्री में thus have a one party system, dual party system, tri party system और इवन मल्टी पार्टी सिस्टम. बहुत बार ऐसा होता है कि दो पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट बना रही हैं या थ्री पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट बना रही हैं या फोर या मल्टी पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट बना रही हैं. उसके ऊपर आपका पूरा सिस्टम बेस होता है. वन पार्टी सिस्टम क्या होता है? दे आर एसोसिएटेड विद डिक्टेटरशिप. इन वन पार्टी कम्युनिस्ट स्टेट सच एज चाइना अ कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म्स अ गवर्नमेंट. वहाँ पर एक ही पार्टी स्ट्रांग होती है, वो ही गवर्नमेंट बनाती है. नो अदर पार्टी में एग्जिस्ट. ऐसा भी हो सकता है कि कोई और पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती है. कम्युनिस्ट कंट्रीज एंड अदर वन पार्टी डिक्टेटरशिप have elections. The elections are held chiefly to generate enthusiasm for the party. Party leaders explain what party has done और ये भी बताते हैं कि उनके future plans क्या है. What are people expecting from them? There are no opposition parties to criticize the government policies. कोई opposition ही नहीं होता तो कोई क्रिटिसिज्म भी नहीं होता. फिर आते हैं ड्वेल पार्टी सिस्टम में. दे आर मोस्ट कॉमन इन यूरोप एंड अमेरिकन्स. दिस सिस्टम वोटर्स हैव अ चॉइस टू फॉर्म द गवर्नमेंट ऑफ देयर इंटरेस्ट. जो गवर्नमेंट ज़्यादा अच्छा काम करेगी उसको चूज़ कर दिया जाता है. मेजॉरिटी पार्टी रूल्स द कंट्री एंड द अदर पार्टी सिट इन द अपोजिशन. जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो रूलर बन जाएगा, जिसके लेस विनर्स होंगे वो अपोजिशन बन जाएगा. द अपोजिशन पार्टी पॉइंट्स आउट द रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ द रूलिंग पार्टी. और ये बहुत सक्सेसफुल पार्टी सिस्टम होता है जहाँ अपोज करने वाले होते हैं तो एक पर्सन कभी भी गलत एक्शन नहीं लेता और गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग बनी रहती है. ट्राई पार्टी सिस्टम इंक्लूड्स दैट ऑफ ऑस्ट्रेलिया विच हैव 3 main political parties. 2 of the parties generally form a coalition in government or in opposition. और multi-party system क्या है? They are found in many countries that have parliament. इंडिया में भी multi-party system है.
And in multi-party nation, one party rarely wins enough seat in the legislature to form the government. अब एक सिंगल पार्टी नहीं जीतती तो ऐसे केस में 2 और more parties join together और join करके वो कोलिजन गवर्नमेंट बना देते हैं। इंडिया में जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस है, राष्ट्रीय जनता दल है, एंड देयर आर मोर पार्टीज दे कंबाइन टुगेदर और इसको बोलते हैं यूनाइटेड Progressive Alliance. They are forming a government at center. Similarly, the Bharatiya Janata Party has an alliance with the several parties और उसको कहा जाता है National Democratic Alliance. But often the coalition parties fail to agree on policies and programs and so the government falls. इसलिए बहुत ज़्यादा समय तक ये पॉलिसीज़, ये गवर्नमेंट साथ वर्क नहीं कर सकती। अ मल्टी पार्टी सिस्टम thus tends to provide a less stable government than with in compared to two party system. तो मल्टी पार्टी सिस्टम नॉर्मली अपना जो टेन्योर होता है, जैसे इंडिया में 5 years का टेन्योर है, उसे पूरा नहीं कर पाती हैं। Now coming to political parties of India. The basis of Indian political system is that political competition will be organized on party lines. Since 1947, the Indian political system has been dominated by Indian National Congress Party, which led the movement of national independence. Under strong leadership and with the support spreading into the countryside, the Congress did well in election and provided effective governance. Since 1980, its local level support bases have become smaller. A number of parties gained support, although none of them managed to sustain government for its full term. और उसके बाद आता है 2014, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने रूल करना स्टार्ट किया and is ruling the country till date. Another feature of party system in India has been the rise of several religious parties that are powerful in particular states of which they belong. The popularity of these parties is largely due to the fact that they appeal to regional issues. Some national and regional parties in India are given on the next page. National parties take part in election all over India, whereas regional parties participate in election within the states they belong to. All parties have their party symbols. Party symbols are allotted by Election Commission of India. Then we come to coalition government. Coalition government is a combination of political interest groups working towards a mutual goal. तो बहुत सारे different groups होते हैं और वो mutual goal पर काम करते हैं. Coalition form often in countries with parliamentary form of government because these systems have number of political parties. A single party may be unable to win a majority of parliament, causing various parties to form coalition government that have majority of seats. तो बहुत सारी different political parties मिलकर coalition government को form करती हैं. ये different political parties के symbols हैं यहाँ पर, इनको आप ध्यान से देखेंगे. ये BSP का है, ये BJP का है. This is for CPI, this is for Samajwadi Party, this is for Indian National Congress, this is for DMK, and this symbol is for RJD, राष्ट्रीय जनता दल. Now we learn the terms. सबसे पहले आता है adult franchise, the rights to vote and elect the representative who run the government. और campaign क्या होता है? The process that includes putting up posters, making speeches and calling people. And what is secret ballot? The process by which
no one can see in those favor the voters cast his or her vote. Now let's come and recapitulate. तो सबसे पहले आता है universal adult franchisee. It means that anyone who attains the age of 18 has a right to vote. The election which is held to fill the seat of the member that dies or resigns is called by election. Programs and policies of the political parties on the basis of which they contest in election, उसको कहा जाता है manifesto of that party. National body that conducts election in our country, उसको क्या कहते हैं? Election Commission. And the process of putting up the posters, making speeches, calling people in their homes, उसको बोलते हैं campaigning. A combination of political parties working towards the mutual goal, that's called coalition. And election which are held after completion of the tenure of the government is called general election. जो इंडिया में है 5 years. अब हम आते हैं एक्सरसाइज पर. ये आपके पास MCQ है. चैप्टर अच्छे से समझ आया. हम इन फिलअप्स को करेंगे. वी हैव फ्यू क्वेश्चंस. इन क्वेश्चंस को आप खुद करेंगे. राइट. सो आई होप यू एंजॉयड लर्निंग. बहुत जल्दी मिलते हैं नए चैप्टर के साथ. So stay tuned and we'll be meeting back again soon. Thanks for watching.